नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दल जनता को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए महज 8 दिनों का समय बचा है, जिसके चलते सभी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सभी को शॉक्ड कर दिया है। बता दें कि ताजा सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कुछ भी साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले सर्वे के मुताबिक बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर की बात सामने आई थी, लेकिन अभी ताजा सर्वे के मुताबिक चौंकाने वाले तथ्य मिलाकर के सामने आए हैं, जिसने की बीजेपी को हैरान कर दिया है। वहीं सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जिसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। वहीं इस बार महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी स्पष्ट होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं सभी पार्टियों की यूपी के बाद दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र पर है और महाराष्ट्र को फतह करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र फतह करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं और सभी दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां में जुटे हैं और एक दूसरे पर जमकर के निशाना साध रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे चल रहा है, जो इस नए सर्वे के मुताबिक फेल होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीजेपी की सारी सच्चाई जनता जान चुकी है। पीएम मोदी चाहे अपनी जितनी वाहवाही कर लें कि मोदी आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी काम करने के लिए पैदा हुआ है और जनता को मोदी की गारंटी दे रहे हैं। वहीं मोदी की गारंटी में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम वादे शामिल हैं, जो बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जनता देख चुकी है और समझ चुकी है। बता दें कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर सही से काम किया जाए, जिसको देखते हुए अब बीजेपी धर्म की राजनीति करने में जुट गई है। वहीं कहा जा रहा है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। बता दें कि बीजेपी लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था, जिससे कभी भी सरकार का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी जनता को गुमराह करके बीजेपी राम मंदिर निर्माण का खुद पूरा क्रेडिट ले रही है। वहीं अब जनता बीजेपी की सारी सच्चाई समझ चुकी है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी सत्ता में आने से पहले ही झूठ और सत्ता में आने के बाद सिर्फ झूठ और झूठ वादे किए हैं उन्होंने, और कोई भी वादा जमीनी हकीकत में पूरा नहीं हुआ है। जनता को 5 किलो राशन देकर अपना गुलाम बना लिया है, जो अब नहीं चलने वाला है, और सरकार का झूठा चेहरा बेनकाब हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होना है। हालांकि वीबीए और एआईएमआईएम भी सूबे में चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही महाराष्ट्र में हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है। वहीं एक सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वहीं सर्वे हमेशा नई नई सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर सामने आते हैं, जिसको लेकर के महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। ताजा सर्वे के मुताबिक 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट को 1 से 3 सीट मिलने की उम्मीद है। सर्वे के अनुसार महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस को सूबे में 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना यूबीटी 7 से 9 और एनसीपी शरद पवार 1 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बता दें कि पिछले सप्ताह जारी सर्वे में महाराष्ट्र में बीजेपी की करारी हार हो रही थी, लेकिन नए सर्वे के मुताबिक सीटों को लेकर कुछ अलग रिपोर्ट निकल के सामने आई है। वहीं 400 पार के आंकड़े को लेकर चल रही बीजेपी की मंसूबों पर कहीं न कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। बता दें कि पूरे देश में बीजेपी की बगावत जोरों पर है। जनता बीजेपी के मंसूबों को समझ चुकी है और जान भी चुकी है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले के जितने सर्वे सामने आए थे, उनमें महाविकास अघाड़ी आगे नजर आ रही थी। वहीं मूड ऑफ द नेशन ने सत्ताधारी महायुति को राज्य में सिर्फ 22 सीटें मिलने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को 26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं इस बार के रण में एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है, जिसका भी बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उठ रहे तमाम मुद्दे जो बीजेपी के लिए रोड़ा बन सकते हैं, जिसका मेन कारण है मौजूदा सांसदों को टिकट न देना। वहीं टिकट न मिलने से सांसद नाराज हैं। वहीं अगर समय रहते सभी सांसदों को समझाया नहीं गया, तो इसका बुरा असर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अपने लक्ष्य की ओर चल रही बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 2019 में एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी और एनडीए ने
41 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बीते 5 सालों में राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी भी दो खेमों में टूट चुकी है। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे इस बार कांग्रेस के साथ मैदान में उतर आए हैं। वहीं 2019 की राजनीति और 2024 की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। इस बार एनसीपी और एमवीए दो भागों में बढ़ चुका है और एक हिस्सा बीजेपी के साथ और दूसरा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ है। 2019 की अपेक्षा 2024 में बहुत परिवर्तन है, जिसको देखते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है, क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और 2024 में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी नेता और पीएम मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस समय पीएम मोदी की मर्यादा को भूल भी चुके हैं और सत्ता की भूख के चलते खुद ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर झूठ पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के समीकरणों को समझना इसलिए भी जरूरी है कि उस समय उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ है। बता दें कि 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सर्वाधिक 23 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी 18 सीटें जीतकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी बन गई थी। उधर महाराष्ट्र में यूपीए गठबंधन के लिए 2019 का चुनाव बहुत खराब रहा। यूपीए इस चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमट गया था। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी को एआईएमआईएम का प्रत्याशी भी पहली बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा था। यह स्थिति उस समय थी जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे। हालांकि इस बार का राजनीतिक समीकरण काफी अलग है। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और यूपीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो यूपीए गठबंधन के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में उनकी अपनी ही पार्टी में फूट पड़ जाने और पार्टी दो फाड़ होने की वजह से उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब उद्धव ठाकरे यूपीए के साथ हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का दूसरा हिस्सा एनडीए के साथ। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों के लिए 2019 में हुए चुनावों के दौरान बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।